चलेगा। तो आज हम लोग एक भूगोल बुक शुरू हो रहा है। भूगोल में हम लोग को 2 खंड में पढ़ना है। कितने खंड में? 2 खंड में पढ़ना है। भूगोल का खंड 1 और खंड 2 में। खंड 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? खंड 1 और खंड 2। भूगोल का आप लोग को 2 भाग में पढ़ना है, खंड 1 खंड 2। खंड 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? 5-6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है खंड 1 में। और खंड 2 में तो खंड 1 में हम लोग क्या है? खंड 1 में हम लोग भारत में संसाधन। खंड 1 में कौन कौन सा चैप्टर? भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 5 चीज पढ़ना है हम लोगों को। और सेकेंड बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद निर्माण उद्योग के बाद चौथा बात ध्यान रखिएगा, परिवहन के बारे में। और 5वां चैप्टर आप लोग का क्या रहेगा? बिहार के प्राकृतिक जनसंख्या के बारे में। बिहार की प्राकृतिक क्या क्या चीज़ है, बिहार की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन क्या है, और जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में 6ठा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। भूगोल में क्या पढ़ना है? मानचित्र अध्ययन, मैप को अध्ययन करेंगे। मैप को बताया जाएगा आप लोगों को। और आपदा प्रबंधन, यहाँ से आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में खूब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। आपदा प्रबंधन, तो चलिए हम लोग उल्टा पढ़ेंगे इसमें। पहले हम लोग आपदा प्रबंधन नहीं, पहले शुरू से सीधा ही पढ़ते हैं हम लोग, उल्टा नहीं, फिर बच्चे को कन्फ्यूज कर जाएंगे बहुत सारे बच्चे। आपदा प्रबंधन से आपका छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछे जाएंगे 6 मार्क्स का। एक ही चैप्टर से आपको इतना से फिर 6-8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है आप लोगों का, भारत एवं भारत के संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग, उपयोग। तो उपयोग, भारत के संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए भारत के संसाधन उपयोग में सबसे पहले समझिएगा, पर्यावरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पर्यावरण का क्या होता है? कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और इसकी साधन संपन्नता भी है। इसकी साधन के क्या है? संपन्नता भी है। तो ये क्या है? पर्यावरण प्रमुख विशेषता है। क्या है? पर्यावरण का एक प्रमुख विशेषता है। इसकी साधन क्या होता है? संपदा है। इसके तत्व की, इसकी तत्व की क्या होता है आपका? इसकी तत्व ही मानव के प्राकृतिक संसाधन है। इसके तत्व ही क्या होता है आपका? मानव के प्रकृति की संसाधन है, जिसे जो भौतिक विकास के आधार पर है। मानव के पर्यावरण के अनेक तत्वों का उपयोग आरामदायक विकास के लिए करते हैं। मानव जो है ना, मनुष्य है, ये पर्यावरण के अनेक तत्व, जो पर्यावरण में बहुत सारे तत्व मिले, इसके आराम के लिए मानव अपने आराम के लिए इसका उपयोग करते हैं। अपने विकास के लिए मानव इसका करते हैं। कुछ उपयोगी तत्व प्रकृति के ऐसे उपहार हैं जिसे मानव स्वयं पैदा नहीं कर सकता। कुछ प्रकृति का मानव, भगवान ने प्रकृति, पर्यावरण ने ऐसा चीज दे दिया, प्रकृति ने, जो मनुष्य पैदा उसको नहीं कर सकता, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। मानव के जीवन आरामदायक, सुख, सुविधापूर्ण बनाने में काम आने वाले प्रकृति, इन उपहारों को हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बन गया? प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो लिखिए, प्राकृतिक संसाधन। और देखिएगा तो यहाँ पर मानव के जीवन, मानव के जीवन, मानव के जीवन के आरामदायक, आरामदेह, आरामदेह
आरामदेह और सुख दुख, सुख सुविधापूर्ण बनाने में काम आने वाले। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग याद कर जाइएगा। काम आने वाले प्रकृति इन उपहारों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक उपहार, उपहार आहारों नहीं, उपहार गिफ्ट, उपहारों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो लिखिए मानव का जो जीवन होता है बहुत आरामदेह बिताने के लिए, सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए काम में आने वाला प्रकृति ने हमें बहुत सारे उपहार दिए। पेड़ पौधे जो चीज़ दिए, ये धरती, पानी, जल, ये सब जो चीज़ दिए प्रकृति ने हमें क्या ये और दिया। तो जो चीज प्रकृति ने हमें दिया, इन उपहारों को प्रकृति का उपयोग करने के लिए मानव जो प्रयोग कर रहा है, मानव अपने जीवन में आरामदेह और सुख सुविधापूर्ण बनाने जो काम आने वाले प्रकृति के इन उपहार है, उसे हम क्या कहते हैं? उपहारों को प्राकृतिक का संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक का संसाधन कहते हैं। अब समझिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कब से किया जाता है? आदि काल से ही मानव कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग आपका मनुष्य मानव कब से कर रहा है? तो आदि काल से ही लोग कर रहे हैं। मानव कब से? आदि काल से ही करते हैं। आदि काल से ही, आदि काल से सभी जीव करते आ रहे हैं। मानव के आर्थिक विकास जिन तत्वों को साधन के रूप में योगदान दिया, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन किसे क्या कहते हैं? आप समझ गए, प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन क्या है, ये आपका क्वेश्चंस बना। संसाधन क्या है? सारे क्वेश्चंस आपका लिखाया जा रहा है, तो आप लोग लिखते चलिएगा, याद करते भी चलिएगा। सारे चीज आपको पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चंस, इस बात को ध्यान रखिए। तो संसाधन क्या है? तो आप लोग संसाधन किसे कहते हैं? तो आप लोग लिख सकते हैं मानव के आर्थिक विकास, मानव के आर्थिक विकास, मानव के आर्थिक विकास में जिन तत्वों का जिन तत्वों ने साधन के रूप में योगदान दिया, योगदान दिया है, दिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संसाधन कहा जाता है। उन्हें संसाधन कहा जाता है। तो मानव के आर्थिक विकास में जिन तत्वों ने साधन के रूप में योगदान दिया, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। आपने देखा तो समझिए, भूमि, मृदा, नदियाँ,
खनिज पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, जल आदि प्रकृति का उपहार है। इस पृथ्वी को, जो पृथ्वी है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। किसने ये उपहार दिया है? किसने उपहार दिया? तो प्रकृति ने उपहार दिया। अब समझिएगा आप लोग। इसके बाद मृदा, मिट्टी, मिट्टी किसने दिया? तो मिट्टी प्रकृति की देन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन आपका हो गया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, खनिज पद, नदियां, जितना नदी आप देखते हैं, गंगा नदी, सोन नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियां हैं। जो भी नदियां हैं सभी नदी क्या है? प्रकृति की देन है। जो प्रकृति के उपहार है, तो ये प्राकृतिक संसाधन, नदियां क्या हो गया आपका? प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब इसके बाद खनिज, जो धरती के अंदर खनिज पाए जाते हैं, पदार्थ, खनिज पदार्थ, ये सब प्रकृति को उपहार दिए गए हैं। तो ये प्रकृति के उपहार है, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया आपका। अब जीव जंतु इत्यादि इन उपहारों को, जितने भी उपहार प्रकृति को जो दिया, उन सभी तत्वों को खोज कर उनका उपयोग करने लगा। कौन उपयोग करने लगा? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकृति की जो दिया गया उपहार के रूप में हमें प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन, उनका खोज करके उपयोग करना हमें क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो प्राकृतिक उपहार था। नदी भी क्या है आपका? प्राकृतिक उपहार है। यह संसाधन तभी बनी जब मानव ने सिंचाई किया। और संसाधन कब बना? जब मानव ने इसको सिंचाई करना शुरू कर दिया। नदी के रास्ते से नौ परिवहन, शक्ति की साधन आदि में इसके उपयोग करने लगे, तो ये क्या हो गए? संसाधन हो गए। अब देखिए, संसाधन जैव जगत का आधार है। संसाधन आपका क्या होता है? जैव जगत का आधार है। पर्यावरण की वे समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं जिनका उपयोग मानव के लिए संभव है। पर्यावरण के जितने भी समस्त जो वस्तुएं हैं वो संसाधन कहलाएंगे जिसका मानव उसका उपयोग करने में क्या है? संभव है। यदि मानव उसका उपयोग कर लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो वे मानव का क्या हो जाते हैं? वह संसाधन हो जाते हैं। अतः पर्यावरण के समस्त अतः पर्यावरण के जितने समस्त जैव होते हैं और अजैव तत्व संसाधन कहलाते हैं। जितने भी समस्त संसाधन या तो जैव होंगे, न तो अजैव संसाधन कहा जाता है। जिनके उपयोग की क्षमता से मानव विद्वान है, जिनके उपयोग करने की क्षमता से मानव क्या है? निपुण है, उसके विद्वान है। इस संदर्भ में स्वयं मानव भी एक प्रमुख संसाधन है। मानव भी क्या है? प्रमुख संसाधन। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। इन संसाधन के उपयोग से मानवीय संस्कृति का अभ्युदय हुआ और विकास हुआ। और मानव के ही एक संसाधन है, इसके उपयोग से ही, संसाधन के उपयोग से क्या हुआ? मानवीय संस्कृति का अभ्युदय हुआ और उनका विकास हुआ। अतः संसाधन प्रकृति, मानव और प्रौद्योगिकी की पार्श्विक क्रियाओं का क्या था? प्रतिफल है। किसी भी प्राकृतिक संपदा को संसाधन कहलाने के लिए, प्राकृतिक संपदा को संसाधन कहलाने के लिए सहज सुलभ होना, उनका जानकारी होना, मानव द्वारा उसका उपयोग किया जाना, मानव के पहुंच के अंदर होना तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। साथ साथ ही उस पदार्थ की उपयोगिता तथा कार्य की क्षमता भी होना क्या होना चाहिए? आवश्यक है। आवश्यक है। तो प्रकृति का भी कोई देखिएगा, प्रकृति का जो होता है कोई भी तत्व संसाधन तभी बन सकता है। प्रकृति का कोई तत्व संसाधन कब बन सकता है? जब मानव अपनी तकनीकी क्षमता के प्रयोग से उसकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए उसका उपयोग करता है। अपनी मानव अपनी क्षमता से, टेक्निकल प्रयोग से उसको कर उसकी आवश्यकता को पूरा करता है और उसका उपयोग करता है, तब वह मानव किसी देश में तब जाकर वह क्या हो जाता है? वह संसाधन उपयोग कहलाता है। इस प्रकार से किसी प्रदेश में प्रायः प्राकृतिक तत्वों को अतिरिक्त उसमें निवास करने वाला स्वयं मानव ही क्या कहलाता है? संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण योगदान होती है। मानव के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मानव के द्वारा संसाधन का प्रयोग और उसके प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। मानव के संसाधन का प्रयोग उसके प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है।
बहुत से प्रदेश में प्राकृतिक संपदा में संपन्न है, बहुत सारे देश में प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक है, लेकिन बहुत से बहुत जगह प्रौद्योगिकी की अभाव है और वे इस संपदा का लाभ उठाने में भी असमर्थ है। बहुत सारे जगह पे प्राकृतिक संपदा संपन्न है, लेकिन वह प्रौद्योगिकी से क्या अभाव के कारण, कमी के कारण वह उसका लाभ उठाने में असमर्थ है, लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उसका। भारत में बहुत ऐसे प्रदेश भी है जहाँ को वन खनिज ऊर्जा का अपार भंडार है। बहुत सारे ऐसे जगह भारत में जहाँ पर खनिज है, ऊर्जा का भंडार भी है, परंतु वहाँ पर प्रौद्योगिकी अभाव के कारण, वहाँ टेक्निकल अभाव के कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। झारखंड में छोटा नागपुर, झारखंड में अपना एक छोटा नागपुर, झारखंड राज्य है, वहाँ पे एक छोटा नागपुर तथा छत्तीसगढ़ में बस्तर ऐसे ही क्षेत्र में आते हैं। झारखंड में एक आपका छोटा नागपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र में आते हैं, जिसकी बात की पुष्टि होती है कि संसाधन प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक विकास के स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक संसाधन की सफलता के लिए वास्तव में संस्कृति से जुड़ी हुई है। अतः प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा मुफ्त उपहार है। जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया क्या है, मुफ्त में उपहार है, गिफ्ट है, जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता तथा इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर आप लोग किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन में वहाँ की भूमि, किसी भी देश की बात हो, किसी भी जगह की, वहाँ की भूमि क्या, वहाँ की भूमि मृदा, भूमि उपजाऊ होना चाहिए, यानी भूमि क्या होना चाहिए, जमीन खेत उसकी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी, नदियाँ, जलसाय, वनस्पतियाँ, मत्स्य, मछली, चट्टाने, खनिज, पशुधन, जनसंख्या सम्मिलित की जाती है। इन सब संसाधन को किसी देश की आर्थिक संपदा पर निर्भर करती है। ये संसाधन आर्थिक विकास के क्या होते हैं, आपका आधारशिल होते हैं। अब समझिएगा संसाधन का अर्थ क्या है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन, संसाधन का अर्थ क्या है बताए, क्या है लिखे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, संसाधन का अर्थ क्या है। तो समस्त प्रकृति में जैव तथा अजैव संसाधन क्या है, तो समझिए इससे बात का। संसाधन की बात सबसे पहले ध्यान में देखिएगा आप लोग। संसाधन, तो संसाधन का अर्थ क्या है, किसका अर्थ, संसाधन का अर्थ, संसाधन का अर्थ। तो संसाधन का अर्थ समस्त प्रकृति प्रदत्त जैव पदार्थ, अजैव पदार्थ जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं, वह संसाधन कहलाते हैं। समझिए, जो मानव के समस्त प्रकृति प्रदत्त जैव अजैव पदार्थ में जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर अपार संपदाएं हैं। अब पृथ्वी पर हमारे बहुत सा अपार, समझिए महा अपार बहुत सारे संपदाएं है, परंतु ये संसाधन तभी कहलाएंगे जब मनुष्य उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे आपदा है, परंपरा है, बहुत सारे महापरा बहुत सारे हैं, लेकिन मानव उसको जब तक यूज नहीं करेंगे, उसको जब तक वह संसाधन नहीं कहलाएंगे। जब मानव उसका उपयोग करने लगेंगे तभी जाकर उसका संसाधन का क्या हो जाएगा, संसाधन कहलाते हैं। पृथ्वी पर अपार संपदा है, परंतु उसका संसाधन तभी कहलाएंगे जब मनुष्य उसका उपयोग करने लगेगा। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, थोरियम में रेडियो धर्मिकता गुण के आविष्कार के बाद केरल में पाए जाने वाली मोनोजाइट बालू हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गई है। इस प्रकार का संसाधन होते नहीं बल्कि उपयोगिता के आधार पर बन जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन होते नहीं है, क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं।
इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए, हम लोग को यहाँ तक ध्यान था। ये आप लोगों का आज इतना ही तक क्लास है। संसाधन की बहुत सारे परिभाषा होंगे भूगोल में, एक ही पर हर विद्वान हर तरीका से आपका परिभाषा देते हैं। किसी एक परिभाषा को हमें रट लेना है, और एक जो इम्पोर्टेंट होगा आपका किस विद्वान का रटना है आपको हम बताएंगे जब एग्जाम के समय में आएगा। अभी भी बताएंगे लेकिन सारा चीज लिखाएंगे, लेकिन एग्जाम के समय में कौन क्वेश्चंस आएंगे आपको वीवीआई क्वेश्चन में टिक लगाया जाएगा, उसी क्वेश्चन से आएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन में हम लगाएंगे टिक वही बोल देंगे, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। वीवीआई क्वेश्चन जो देंगे आपको उसी क्वेश्चन से, गेसिंग क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन से रहेंगे। तो आज आप लोग का 20 मिनट का ही वीडियो है, कल से आप लोग का आधा घंटा की क्लास भूगोल का होगा।